इनकी बातें। इस घर की बड़ी बहू को देखो ना, ये तो मुझसे बात ही नहीं कर रही है। हाँ, सिर्फ मुंह फुला के शंख बजाने से नहीं होता है। बाप रे बाप, इतनी अक्कल। अरे मैं तो तुम्हें दूर से बस देखे जा रही थी। रहने दो। अभी ना प्यार मत दिखाओ, प्यार दिखाने से कुछ नहीं होगा अभी। बस अप्पू बेटा, अपनी माँ से नाराज मत हो। पता है तेरे ससुराल जाने के बाद तेरी माँ कितनी उदास हो गई थी। पूरा दिन घर में घूम घूम के यही कहती थी कि भाई मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है। अप्पू ने मुझे सारे काम से छुट्टी दे दी। काम नहीं है तो क्या हुआ? हाँ, मेरी नोटून माना, उनका काम तो बढ़ गया है ना। और पता है माँ, काजल दीदी है ना, हाँ, मुझे तैयार करके दिया है। देखो ना, अच्छा अच्छा खाना खिलाती है, बहुत ख्याल रखती है मेरा। हाँ, मेरा ससुराल ना बहुत अच्छा है माँ। और आज दादी अंजना बाबलू छोटौन को बहुत खुशी और तसल्ली दोनों मिलती है कि उनकी अप्पू कितनी खुश है और प्यार करने वालों के बीच में रहती है। पर बिपाशा और रूमी को तो उंगली करना है अप्पू की खुशी और औकात पर। सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, आना कभी देखने। यही तो चाहते थे हम माँ, कि तुम बिल्कुल खुश रहो। आपको ये लो, अपनी माँ को दो। लो मिठाई खाओ बड़ी बहू। अरे लालोन बेटा, ये सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? हाँ, बैठो बैठो, तो खड़े क्यों? और क्या लालून, यहाँ पे कौन मिठाई खाता है? हमने बेकार में इतने पैसे खर्च किए। कैसी बात कर रहे हैं अंकल? इतना खर्चा तो अपन कर ही सकता है ना अप्पू के लिए। हे बाबा, कौन सी दुकान से ये मिठाई खरीदी? आशीर्वाद स्वीट्स है ना? करेक्ट। आप जानते हो क्या, अप्पू का एकदम फेवरेट है। अपने एरिया में एकदम नंबर 1 दुकान है ना अप्पू? रूमी, इसे ये सब कुछ कैसे पता चलेगा? ये तो बोस्ती से है ना। वो क्या है ना लालोन, ऐसे छोटे मोटे लोकल मिठाई की दुकान से हम मिठाई नहीं खरीदते। और तंज कसना तो बिपाशा की पुरानी आदत है। दूसरे को जख्म देना, नीचा दिखाना, यही सब तो करती है वो हमेशा इस घर में। पर समझ ये नहीं आता कि आखिर उसका मुंह को कोई बंद क्यों नहीं कर पाता। और जब साथ देने वाली तनुजा हो, जिसे पैसों की गुरूर है, तो फिर। रूमी, सुबह सुबह तुम किससे बात कर रही हो? माँ, आप भी देखो ना, नए दूल्हा दुल्हन आए हैं। अप्पू दी अपने हस्बैंड के साथ आई है। हाँ तो तुम्हारा यहाँ क्या काम है? और सब लोग यहाँ पर इकट्ठे क्यों हो गए हैं? चल क्या रहा है? और तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है? माँ, मैं इतनी सुबह कभी कॉलेज गई हूँ क्या? वो तो अप्पू दी आई है तो मैं देखने आ गई। बिपाशा, तुम तो रुक सकती हो ना, इस घर की बहू हो तुम, अप्पू के भाई की पत्नी। बाकी कोई और काम तुम करो या ना करो, पर देखो शादी के बाद पहली बार तुम्हारी ननद घर आई है, तो बिना टिप्पणी किए तुम उसका स्वागत तो कर ही सकती हो। कर सकती हूँ ना माँ, ऑफ कोर्स कर सकती हूँ। लेकिन क्या है ना, मैं खुद से कुछ भी करूंगी आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप रोक टोक करेंगी, बिपाशा ये सही से नहीं किया, वो सही से नहीं किया। क्या है ना माँ, टिप्पणी करने में आप भी पीछे नहीं रहती है। और अब तो लालौन के सामने ही बिपाशा अपना असली चेहरा सामने रखती है। अपने ही सास से ऐसे जवाब सवाल कर रही है, अपनी हदें तो पार कर ही रही है। पर यहाँ किसे फर्क पड़ रहा है? ये सब तो इनके लिए आम बात है। इसलिए बेहतर यही है कि मैं चुपचाप यहीं पे खड़ी रहूं। वैसे भी आप सब तो है ना यहाँ पर, माँ है, बाबा है, छोटौन है, ठम्मी है। अब अलग से बिपाशा क्या ही कर लेगी? ऐसा तुम सोचते हो लाल, लेकिन अगर अनिया होता ना तो जरूर रुकता, और शायद वही अप्पू को घर पे भी छोड़ के जाता। उसके पीछे से छोटू ने ही काम किया है। हाँ हाँ बाबा, लाल कहाँ ही कुछ करता है। घर का जो भी काम है छोटू नहीं तो करते हैं ना। ना मैं कुछ करती हूँ, ना लाल कुछ करता है। यही कहना चाहते हैं ना? हाँ, सच्ची तो है। ऐसे क्यों बोल रही हो? छोड़िए ना दादा, सबको अपना काम याद दिलाना पड़ेगा क्या?
और वैसे भी किसी के ना होने से काम रुक जाता है क्या? और अब उल्टे मुंह जब छोटौन ने जवाब दे ही दिया है तो बिपाशा को कैसे हजम होगा? छोटौन है कौन उससे सुनाने वाला? क्या है उसकी पहचान इस घर में? और ये सब लालौन अपने आंखों के सामने देख रहा है। वाकई में इनका घर ही बस आलीशान है, दिल नहीं। अपनों को ही नहीं मानते तो उसको क्या अपनाएंगे? घर के नए दामाद मिठाई लेकर आए हैं ना? हाँ काकी माँ, वो भी आशीर्वाद स्वीट से। और कहाँ से लाते, जिसकी जो औकात है। कौन क्या लेकर आया भाई? जी बस कुछ खास नहीं, घर का नया दामाद हूँ, पहली बार ससुराल आया तो माँ ने बोला कि खाली हाथ नहीं जाने का, तो इसलिए अपन ये मिठाई का डब्बा लेकर आया। अपन ने कुछ गलत किया क्या? आशीर्वाद स्वीट्स? आशीर्वाद स्वीट्स की मिठाई हमारे घर आती कहाँ है? आई गेस नोबडी लाइक्स इट हियर। अब लालून जो ला सकता था वो लेकर आया है शुभो। हाँ, अब तुम बस रहने दो। अच्छा ऐसा करना कि तुम लोग मिठाई मत खाना, बात खत्म। हाँ? और अब दादी ही शुभो के खास परिवार वालों का मुंह बंद कराती है, पर बाबलू याद करता है पुरानी बातें। आशीर्वाद स्वीट से मैं अपनी बेटी के लिए मिठाई लेकर आता था, क्योंकि किसी बड़े हलवाई से खरीदने के पैसे नहीं होते थे मेरे पास। अपनी बेटी को अमीरियत में नहीं पाल पाए जैसे तुमने पाला है शुभो। एक ही घर में रहकर मैं ऐसा नहीं कर पाया। खैर, अब्बू को आशीर्वाद वाले की मिठाई खाने की आदत है और इसके माँ बाबा को भी। अगर किसी को नहीं खानी है तो ठीक है, हम तो खाते ही हैं और खुशी खुशी खाएंगे। छोटोन भी खाएगा, क्यों छोटोन? क्यों नहीं खाऊंगा दादा? और आशीर्वाद स्वीट्स के बाहर तो हमारा अड्डा लगता था। हमारे दोस्त सिंगाड़ा और चाय खाते थे वहाँ, और घर का दामाद पहली बार मिठाई लेकर आया है तो क्यों नहीं खाऊंगा? और वैसे ये मिठाई को लेकर इतना डिस्कशन क्यों कर रहे हैं हम लोग? देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपन ये मिठाई का डब्बा वापस लेकर चला जाएगा। वो क्या है ना, अपन लोग अपने घर पे मिल बांट के सब खा लेंगे। नहीं मतलब आप लोग फेंके उससे तो अच्छा है कि कोई मिठाई को खा ले। या प्लीज। लालून बेटा, तुम इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, हम लोग ऐसी मिठाई खाते हैं। हाँ, कोई नहीं खाएगा तो क्या हुआ, मैं खाऊंगी ना आशीर्वाद स्वीट्स की मिठाई। हाँ माँ, तुम भी खाओगी ना? हाँ बेटा, जरूर खाऊंगी। हाँ, हम सब खाएंगे। और अब जब एक मिठाई को लेकर जिस घर में बहस छिड़ सकती है, तो लोगों को लेकर, रिश्ते को लेकर क्या नहीं होता है वहां, जहां ये लोग पैसों से तोलना सीख लिए हैं सबको, अपनों को भी। तो बने रहिए और देखते रहिए कैसे महलों में रहने से नहीं होता। लोगों का दिल धड़कना चाहिए एक दूसरे के लिए, अपनों के लिए। कंप्लीट बॉलीवुड पर देखते रहिए झनक की सारी आज की अपडेट्स, जो हम आपके लिए खास कर लेकर आ रहे हैं।